जोधपुर की बेटी, जयपुर की बहू आरजेएस में 33वीं रैंक हासिल कर रेणुका सिंघाड़िया बनी युवाओं की प्रेरणा। जयपुर। हाल ही में घोषित राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस परीक्षा में 33वीं रैंक प्राप्त करने वाली रेणुका सिंघाड़िया ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। जोधपुर की मूल निवासी और अब जयपुर की बहू रेणुका ने सफलता का श्रेय अपने दादा को देते हुए कहा कि उनके संस्कार, मार्गदर्शन और प्रेरणा ने मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत दी। रेणुका सिंघाड़िया ने कठिन तैयारी और निरंतर अध्ययन के जरिए खुद को साबित किया। उन्होंने बताया कि निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। सफलता मिलने के बाद परिवार व क्षेत्र में खुशी की लहर है। अपनी उपलब्धि से प्रेरित होकर रेणुका ने प्रदेश और देश के युवाओं, विशेषकर बेटियों से कहा कि सपने देखें और उन्हें पूरा करने का साहस रखें। मुश्किलें रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। रेणुका की इस उपलब्धि से जहां परिवार गौरवान्वित है, वहीं वो अनेक बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। उनकी सफलता ने यह संदेश दिया है कि संकल्प, परिश्रम और परिवार के संस्कार जीवन की हर परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। मुलाकात करते हैं, खास मुलाकात करते हैं आरजेएस में उत्तीर्ण एक छात्रा जो अपने पढ़ाई करके और आरजेएस बनी है, उनसे आप खास मुलाकात करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रेणु सिंघारिया है। थोड़ी जोर से बोलिए। मेरा नाम रेणु सिंघारिया है। मैं सोजत की रहने वाली हूँ, सोजत से बिलोंग करती हूँ। बाकी उसके बाद में मेरी एजुकेशन जोधपुर से कंप्लीट हुई है और मैंने एनएलयू उड़ीसा से मेरी एलएलबी कंप्लीट करी है। उसके बाद एलएलएम और पीएचडी मेरी जेएनयू से चल रही है अभी। और मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 बार इंटरव्यू में जा चुकी हूँ आरजेएस के, और ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है उसके बाद में। तो इसके जो आपके जो प्रयास किया है आरजेएस के लिए, उसमें आप किस तरह से कितने घंटे पढ़ाई की आपने? एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन जैसे एग्जाम पास में आते हैं तो रात भर भी पढ़ती हूँ, 2 घंटे भी सोती थी, 3 घंटे भी सोती थी। बस ऐसे ही टाइम निकाल के उसके बाद में जैसे ही कोर्स पूरा होता था तो रिवीजन पे ज़्यादा मैं फोकस करती थी। मतलब मानो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है आपने? एग्जाम पास में होता था तो मैंने 15, 14, कभी 17 भी हुए हैं, कभी 18 भी हुए हैं, ऐसे करके कड़ी मेहनत करी है आपने। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने इस सफलता के पीछे किसको आप श्रेय देना चाहेंगे आप? जी, जैसे आप जानते होंगे कि सोजत ना जजों की नगरी है। वहाँ पे मतलब मेरे अलावा मेरे समाज के 4 जज और रह चुके हैं। तो मेरे दादाजी का सपना था कि मेरी पोती भी जज बने। तो जब उनकी डेथ हुई उससे पहले भी वो यही कहते गए कि मेरी पोती जज बने, मेरी पोती जज बने। तो उनका सपना ही मैंने पूरा किया है। दादाजी का श्रेय है आपका। हाँ, मार्गदर्शन उनका रहा है। जी जी। आज इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण किया है आपने, जो अब पढ़ाई करके भी किया है आपने, सब कुछ खेल कूद में भी आपने जो भाग लिया है, इसके अलावा आपका क्या हॉबी रही है आपकी? मेरी मेनली कुकिंग हॉबी है। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं घर पे भी कभी मैं स्ट्रेस में रहती थी तो खाना बना लेती थी। तो ये करके मैं अपना स्ट्रेस आउट कम कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरे को मूवीज देखना और घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसमें आपने कौन सी रैंक प्राप्त करी है आपने? 33। 33 जी। इसमें आपने जो जो एजुकेशन के अलावा आपने और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जेएनयू में मैं पढ़ाती हूँ। इसके अलावा सर प्रताप कॉलेज में भी मैं पढ़ाती हूँ। और अब उसके अलावा जैसे मैं पीएचडी भी कर रही थी, साथ साथ में मैंने कभी है ना एजुकेशन को छोड़ा नहीं। मतलब प्रिपरेशन करती रही, कुछ ना कुछ करती रही, और मैंने कंटिन्यूटी बना के रखी मेनली। जैसे आपके उम्र है और आप बालिकाएं जो शिक्षा प्राप्त कर रही है, युवा है, बालिका है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। किसी भी चीज़ में हार नहीं मानो। जब तक है चलते रहो। आज नहीं तो कल आपका भी सिलेक्शन होगा। अगर आपने कुछ गोल सोचा है तो उसको अचीव करने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। मतलब युवा को संदेश देना चाहेंगे। जी जी। सामाजिक तौर पे से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बालिकाओं को, लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को एक तरीके से ट्रीट करो। लड़कियां भी मतलब अपना गोल प्राप्त करने के लिए घर का काम भी करती है और साथ साथ में पढ़ाई भी करती है।
और कभी भी मतलब ऐसा ना हो कि शादी के प्रेशर में लड़की अपने पीछे रह जाए। तो हमेशा लड़कियों को अगर उसका गोल है तो उसको उसका टाइम दो बस। अभी शादी की बात का चल रही है तो मैं एक पूरा सवाल कर लेता हूँ कि जो बाल विवाह चल रहा है या अभी दहेज प्रथा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाल विवाह गांवों की तरफ ज्यादा होता है अभी तो, और दहेज प्रथा जो है, कोई ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा। तो ये बहुत ही बोल सके तो लड़कियों के लिए बहुत ही इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि लड़कियां एजुकेट हो और अपने पैरों पे खड़ी हो। जी, ठीक है।